फ्रेंड वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दिखाया है आपको वाह बिहार। सच्ची में बिहार जितना शिक्षा के मामले में जितना पीछे था, आज उसने शिक्षा के मामले में अपने आप को उतना अव्वल कर दिया है। क्योंकि जहाँ जितनी भर्तियाँ कोई राज्य नहीं दे पाया उतनी बिहार दे रहा है। अगर जिसके पास कहते हैं ना हथियार अच्छे हों वो योद्धा बन ही जाता है, यानी योद्धा बन ही जाता है का मतलब ये है कि वो युद्ध जीत ही जाएगा क्योंकि उसके पास हथियार हैं आधुनिक। तो इसी तरह से जिसके पास टीचर स्टाफ इतना होगा तो उसके बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे, साथ में वो गुणवत्ता का भी ध्यान रख रहा है। तो देखिए यहाँ पे बात की जाती है फेज़ 1 की, तो फेज़ 1 का परिणाम आपका 10 को आ जाएगा, 10 अगस्त को आ जाएगा। ठीक है, फेज़ 1 का परिणाम कब, तो 10 अगस्त को आ जाएगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और फेज़ 1 में जो विद्यार्थी अपनी जगह बना चुके हैं, जो भी कैंडिडेट अपनी जगह बना चुके हैं, वो टायर 4 यानी तैयारी 4 में अवश्य बैठेंगे। ठीक है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता बैठने से, इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई शंका नहीं, कोई किसी भी तरह का गुनाह के बराबर भी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अगर आप तैयारी फेज़ 1 में जगह बना चुके हैं एसटेट की में, तो आपको तैयारी 4 से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऐसा बिहार ने क्या कहा, जैसे मैंने कहा कि वाह बिहार। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई राज्य ऐसा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि मुद्दतें बीत जाती हैं, उसका स्टेट टेस्ट नहीं हो पाता है। जब वो स्टेट टेस्ट ही नहीं करा पाता है तो उसका प्रोग्रेस चार्ट किधर जा रहा है वो खुद ही देख सकता है, किसी और को दिखाने की उसको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात की जाए कि अभी फेज़ 1 कंप्लीट हुआ था स्टेट का, दूसरा फेज़ 2 की घोषणा कर दी गई है। साथ में आपको पता है कि 1.5 लाख यानी 1,60,000 के आसपास वैकेंसी की भी घोषणा कर दी गई है। इतनी वैकेंसी किसी भी राज्य ने नहीं दी जितनी बिहार ने साल 24 में दी है। अगर साल 24 को देखा जाए तो बिहार के लिए बहार है। ठीक है, बिहार में क्या है, बहार है। ये कहना भी कोई गलत नहीं होगा कि बिहार में क्या है, बहार है। और बहार इतनी है कि भर्तियों की बहार है। चलिए तो यहाँ पर जान लेते हैं कि ऐसा क्या है। तो यहाँ पे देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की यहाँ पे है, याद रखिएगा, जो होती है सक्षमता परीक्षा बोलते हैं इसको। ठीक है, शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय में सम्मिलित होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, यहाँ पे पदाधिकारियों के लिए भी साथ में मेंशन कर दिया गया है। स्थापना एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन यानी फेज़ 2 का आयोजन कब है, तो याद रखिएगा 23/8/2024 से शुरू हो जाएगा। सीबीएसई मोड है यानी सीबीटी मोड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सी कंप्यूटर, वी माने बेस्ड और टी माने टेस्ट है, ये याद रखिएगा, सीबीटी मोड है। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो 23/8। आपके पास समय बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, क्योंकि आज कितना हो गया है, 30/7, तो ये 23/8। तो आप ये जान लीजिए कि आपके पास 23 ही दिन बचे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब इतना फास्ट कोई करता है तो वो बिहार ही है। ठीक है, कहते हैं ना कि बिहार वास्तव में बिहार है, एक कहावत भी है, बट हम उसे अब नहीं कहेंगे क्योंकि अब बिहार की वो स्थिति नहीं है। बट हाँ, बिहार सब पर भारी है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत करने के संबंध में सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी, यानी प्रवेश पत्र कब से डाउनलोड हो सकेंगे या आगे का जो प्रोसेस होगा उसके लिए सूचना प्रकाशित होगी। उक्त परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, सीबीटी, इसके माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट के से अभ्यर्थियों को परिचित होने के लिए समिति की वेबसाइट पर, याद रखिएगा ये इसकी वेबसाइट है, इसको आप डालिएगा, इस पर मूक टेस्ट अवेलेबल हैं जैसे यूजीसी अपने देते हैं, पर डेमो टेस्ट का लिंक उपलब्ध है जिस पर लॉगिन कर अभ्यर्थी क्या करेंगे, सीबीटी का अभ्यास कर सकेंगे। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का अभ्यास कर सकेंगे या मूक टेस्ट अवेलेबल है। देखिए, मूक टेस्ट का डबल फ़ायदा हो जाएगा। मूक टेस्ट जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों से बनाते हैं, चाहे वो आयोग बनाए, चाहे कोई सी बुक में आए, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, एमसीक्यू बेस होते हैं। और दूसरा ये है कि जिस पेपर को हम देने जा रहे हैं वो जिस मोड से है, यानी ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से, उसी तरह से अगर वो पेपर हमें मिलना है तो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा है। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन मोड में ही होता है, ऑनलाइन मोड में ही आपकी प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है सीबीटी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये परीक्षा के लिए। तो आप ज़रूर इस वेबसाइट को विजिट करिएगा
विजिट करने के बाद मेरे कहने से एक बार ज़रूर यहाँ पे टेस्ट दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी लैक कमियाँ है वो पता पड़ जाएँ कि मेरी क्या क्या कमी है, या मेरे से क्या क्या छूटता है, या मेरे से क्या क्या समझ में नहीं आ रहा मॉक टेस्ट देने के दौरान। क्योंकि देखिए अमूमन जानते हुए भी हमें कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हर मॉक टेस्ट एक जैसा नहीं होता। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो चलिए आज के सेशन में वाह यार बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर कोई भी बिहार मतलब आपका सीनियर वाला दे रहा है, यानी 11 to 12 दे रहा है, 11 to 12 की परीक्षा फेज 2 की दे रहा है हिस्ट्री से, तो कुछ ही दिनों में हमारी एनसीईआरटी की श्रृंखला स्टार्ट होगी, जिसके हैंड राइटिंग नोट्स सभी आपके अवेलेबल रहेंगे। बट एनसीईआरटी की 6 to 12 तक की सारी बुकों को कवर कराया जाएगा हिस्ट्री की ही। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 to 12 तक एनसीईआरटी वो भी हिस्ट्री की कराई जाएगी। अगर हमें टाइम मिला तो फिर हम भूगोल की करेंगे, क्योंकि भूगोल का हमारा 40% वाली जो 40 क्वेश्चन है उसमें आएगा, तो याद रखिएगा फिर हम भूगोल करेंगे। बट सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी जो वरीयता क्रम जो रहेगा वो हिस्ट्री रहेगा। तो अगर आपका भी क्या है फेज 1 आप पासिंग है और आपको लगता है तैयारी 4 में मेरा हो सकता है हायर की तरफ, तो आप हमसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की बुक सीधे की सीधे स्क्रीन पर मिलेगी, तथा उनके हैंड राइटिंग नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।